नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित। दोस्तों, आप सभी के कुछ प्रश्न थे और उन प्रश्नों का जवाब मुझे देना था। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप सभी के प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे देने के बाद भी काफी खुशी होगी कि मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की मैं क्लास सबसे पहले से ले रहा हूँ और अभी भी ले रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा मेरे सवाल पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इस बात को पूछते हैं कि सर एक्चुअल में बात सच है या गलत है। तो आज हम इस बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके मुख्य 3 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि एग्जाम कब होगा। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि क्या जो वर्ग 3 का एग्जाम है उसमें बीएड मान्य होगी, या तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कौन सी बुक से तैयारी करें जिससे हमें सफलता मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों प्रश्नों के बारे में चर्चा विस्तृत तरीके से करेंगे। यदि आप अपने इन तीनों प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लेना, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने कुछ प्रश्नों की। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न आपकी एग्जाम डेट कब है। आप सभी को पता होगा कि वर्ग 3 की एग्जाम डेट लॉकडाउन के पहले होना थी। मतलब हमारा 25 जनवरी को हमारा एग्जाम होना था, लेकिन किसी कारणवश क्या एक्चुअल में लॉकडाउन के कारण ये जो कोरोना वैश्विक महामारी आई है, इस महामारी के कारण हमारा एग्जाम का शेड्यूल बिगड़ गया और सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इस चीज के कारण परेशान हो गए कि अब एग्जाम नहीं होगा। लेकिन देखिएगा, एग्जाम भी जरूरी है और एग्जाम से ज्यादा बेहतर जरूरी हमारी जान। तो जान भी बहुत जरूरी है और यदि जान रहेगी तो हम एग्जाम दे पाएंगे और एग्जाम देने का तभी फायदा है जब हमारी जान रहेगी। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए और अभी जो वैश्विक महामारी जिसको हम कोरोना कोविड-19 बोलते हैं, इसके चलते हुए हमारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और एग्जाम की जो डेट आपको लगभग पता हो गई होगी, मुझे लगता है आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया है। एग्जाम की डेट आपकी सितंबर माह में है। अभी आपके पास सितंबर माह में हो तो समझिए कि आपके पास मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपके पास सफिशिएंट अभी 4 महीने तैयारी को है। आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप वो तैयारी की बात भी आप करते हैं तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि तैयारी अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो सितंबर में है। तो आप यदि कोई भी आपको गुमराह तरीके से कोई जानकारी दे रहा है तो आप किसी भी बातों पर ध्यान न दें, आप अपनी सितंबर में बिल्कुल मान के चलें। कुछ लोगों के मन में भी ये चल रहा है कि एग्जाम डेट सितंबर से पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सितंबर से पोस्टपोन नहीं होगी। 19 सितंबर को आपकी एग्जाम होगी और यदि 19-20 जो होता है वो समझेंगे, लेकिन अभी आप एक्चुअल डेट अपनी 19 सितंबर मानिए और 19 सितंबर को ही आपके एग्जाम होगा। क्योंकि देखो, लोगों के बहकाने से नुकसान आपका होता है, ना कि लोगों का होता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्जाम भी आपने दी थी और बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं दी थी, लेकिन जिन्होंने दी थी और बहुत सारी गलत फहमियां हुई थी, जो गलत न्यूज़ें फैलाई जा रही थी, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान भी हुआ है और उन नुकसान के कारण उनको उसकी भरपाई भी करना पड़ी है। तो देखिएगा, इसमें यदि नुकसान होता है तो आपका नुकसान होता है। जो गलत न्यूज फैलाते हैं, गलत जानकारियां देते हैं, उनका इसमें कुछ भी होता नहीं है, उनका नुकसान नहीं होता है। उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं और वीडियो वायरल होने के बाद उनको चंद सिक्कों मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप देखो, शिक्षक बनने वाले हो, शिक्षक बन रहे हैं और आप अभी भी अतिथि शिक्षकों में पढ़ा रहे होंगे, आप समझदार हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गलत और वायरल न्यूज जो फैल रही है इनसे थोड़े से बचें, इनको अवॉइड करें और अपनी 19 सितंबर को समझें कि आपकी एग्जाम है और उसी डेट को अपना ध्यान में रखते हुए अपनी एग्जाम दें। ठीक है, तो ये बात तो देखो, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 19 सितंबर को आपका एग्जाम है और आप किसी भी गलत जानकारी से बचें और अपनी तैयारी करें। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एएस अकेडमी के माध्यम से आप डेली क्लासेस अपडेट मैं कर रहा हूँ, डेली क्लासेस लाइव भी चला रहा हूँ, तो आप सभी को मिल रही है, सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और मुझे काफी सहयोग और साथ मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात भी है कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 19 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, ये तो बात क्लियर होगी। दूसरी बात करेंगे हम, यदि आप अपनी तैयारी कैसे करें, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बीएड मान्य है या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है तैयारी की। तो तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस एक्चुअल में जो है वो हमें कौन सी बुक में सिलेबस मिल रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। कुछ बुक्स मैंने भी देखी और बुक्स ऐसी कि उनमें फ्रंट में सिलेबस तो छपा है लेकिन अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल नहीं है और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा नुकसान होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बड़े सीधे साधे उनको इतना ज्यादा नहीं ध्यान में रहता, उनको तो ये पता है कि बुक है तो बहुत अच्छी है, सिलेबस लिखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब है।
लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो कुछ सिलेबस में है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं या नहीं है। यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी तो उसमें भी हमारा नुकसान होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें परचेस करना चाहते हैं, आप बुक्स परचेस करना चाहते हैं, कोई भी बुक्स परचेस कर लीजिए, सभी बुक अपने अकॉर्डिंग अच्छी होती है। लेकिन इस मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को बिल्कुल फोकस करते हुए पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे एएस एकेडमी ने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, और ये नोट्स हमने सभी सब्जेक्ट के लिखे हुए हैं। सभी सब्जेक्ट नोट्स हम आपको घर पर भेज रहे हैं। अभी हमने पिछले 3-4 महीने में काफी नोट्स बेचे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे और कलकत्ता तक मैंने नोट्स बेचे हैं, और सभी का बेहतर रिस्पॉन्स है। और अभी तक मुझे किसी भी नोट्स का नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया किसी स्टूडेंट का। तो सारे नोट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने पर्यावरण के नोट्स बनाए। ये पर्यावरण का नोट्स है पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यदि आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता तय है, आपको कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने इसकी खासियत इस नोट्स की क्या है, हमने इसमें ऑब्जेक्टिव भी रखा है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसकी थ्योरी भी रखी है, थ्योरी के साथ साथ हमने इसमें वन लाइन क्वेश्चंस भी रखे हैं। और वन लाइन क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होते हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास भी एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसके नोट्स बहुत जल्दी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जो नोट्स हमने बनाए हैं वो सभी सब्जेक्ट की थ्योरी भी रखी है, थ्योरी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे हैं, और इन सभी सब्जेक्ट की हमने पेडागोजी भी रखी है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं होगी, ये 100% आपको सफलता दिलाएंगे। नोट्स ध्यान रखना। इसके देखिएगा, गणित के भी नोट्स हमने सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड किए हैं आपको, गणित की भी हमने पेडागोजी प्रोवाइड की है, इसकी ऑनलाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं, और इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट सभी प्रोवाइड हम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये नोट्स आपको गणित का मिलेगा, हिंदी का भी दिखा देता हूँ। देखिएगा, नोट्स आपके लिए सारे नोट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कम से कम 10 से 15 बुकों का एक कलेक्शन है, सार संग्रह आप कर सकते हैं, जो आपके लिए एक रामबाण की तरह आपके साबित हो सकते हैं यदि ये नोट्स आप परचेस कर लेते हैं। तो यदि आप ये नोट्स परचेस करने के लिए, मैं बताऊं, आप लोगों से 4000-5000 में नोट्स परचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप बहुत सारे हजारों रुपए की क्लासेस कर रहे हैं, और आप अब कोरोना के कारण घर से जाना बेहतर नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि घर पर रहकर यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। देखिए, माँ बाप के लिए आपकी बहुत जरूरत है। यदि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कहीं भी कुछ हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई अनहोनी हो, लेकिन आप घर पर रहें, घर पर बैठकर अपनी तैयारी करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि यदि आप इस नोट्स को परचेस करते हैं, उस नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो आपको एक जॉब दिलाने में काफी मदद करेगी। तो आप इस नोट्स के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे और घर बैठ के तैयारी कर पाएंगे। हम आपको डेली क्लासेस भी इसी नोट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो नोट्स परचेज करने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के भेजिएगा। वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिलने के बाद आपके घर पर नोट्स पहुंच जाते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और दूसरी बात, ये तो हमने क्लियर कर ली कि नोट्स आप परचेस कर सकते हो। नोट्स आपके लिए सफलता के 100% करीब लेकर जाएंगे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये नोट्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे घर पर, महिलाएं ऐसी हैं जो घर से कोचिंग नहीं जा सकती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी जो शादी करने के बाद दूसरे स्टेट में चली गई हैं, कुछ ऐसी भाई बहनें हैं जो भी हमारे स्टेट में रह रही हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, इसलिए वो कोचिंग नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो कोचिंग नहीं कर सकते। तो हमने उन सबको देखते हुए ये नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स ऐसे हैं कि सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट परचेस कर सकते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा रेट नहीं है, आपके घर तक पहुंचा रहा हूँ, कोरियर से पहुंचा रहा हूँ, व्यवस्था पहुंच रहे हैं, और आपके घर पर आप बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपके जो भी डाउट है वो हम आपके डाउट भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सभी डाउट सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, है ना। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप के माध्यम से भी करा रहा हूँ, क्लास के माध्यम से भी करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर लेते हैं आप सभी लोग, है ना। तो ऐसा नहीं। तो ये तो बात थी हमारे नोट्स की, आपने देख लिया। बुक अपने एंड पे बेहतर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुक में क्या है, एक्चुअल में जो करेक्ट मटेरियल है एक साथ मटेरियल हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने जो मटेरियल दिया है ये पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है हमारी नोट्स की। तो नोट्स आप मंगा सकते हैं, नोट्स नंबर दिया है, उस पर आप अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। अब बात करेंगे हम बीएड के वालों की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल चल रहा है कि सर क्या हम बीएड हैं और हम भर्ती में एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि डीएड और बीएड में फर्क है। डीएड आपका डिप्लोमा है, बीएड आपका एक बैचलर ऑफ एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है जो आपकी शिक्षा के लिए मानी जाती है। जैसे एमएड होता है, सेम इसी प्रकार से बीएड है, बट एमएड अब थोड़ा सा बीएड के बाद होता है। तो आप बीएड वाले जितने भी हैं जो इस भर्ती में एलिजिबल हैं, और यदि ऐसा कुछ बात रहती है तो उनके लिए 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य शासन की तरफ से, वो ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, और उस ब्रिज कोर्स करने के बाद आप उसमें एलिजिबल है, पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन वाला बंदा छोटी क्लास वालों को नहीं पढ़ा सकता, हायर एजुकेशन वाला बंदा छोटी क्लास वालों को पढ़ा सकता है। आप ऐसा समझिए
एक सपोज एक एमबीबीएस डॉक्टर है और एक छोटा बीएमएस वाला डॉक्टर है, तो क्या एमबीबीएस वाला डॉक्टर बीएमएस का इलाज नहीं, बीएमएस की जगह पे बैठकर जो उन लोगों का इलाज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हाँ बीएमएस वाला एमबीबीएस की जो पेशेंट है उनका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हायर एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन जो एमबीबीएस है वो बीएमएस वाले के जितने भी पेशेंट है उन सभी का ट्रीटमेंट कर सकता है। तो सेम कंडीशन है ये कि बीएड वाला बंदा है वो प्राइमरी लेवल को पढ़ा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो छोटी क्लासेस हैं, मतलब जैसे जिसने डीएड किया हुआ है, डीएड वाले बीएड वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते। जैसे 8th क्लास को 10th क्लास को उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको हायर एजुकेशन की जरूरत है, उनको उस लेवल से थिंकिंग, उस प्रकार से सोचने की जरूरत है, उस प्रकार से नजरिए जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, जो बीएड वाले हैं उनको भी वर्ग 3 में मौका मिलेगा, और वर्ग 3 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब देखिएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 निकल चुका है। वर्ग 1 और 2 के बाद अब आपके पास हाथ में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपके पास वर्ग 3 बचा है। यदि आप वर्ग 3 की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपको कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यदि आप वर्ग 3 में अपनी एक जगह नहीं बना पाते तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। उसके बाद पता नहीं कि कब आपकी वर्ग 3 की तैयारी, कब वर्ग 3 की वैकेंसी आपकी कब निकलेगी और आपको वर्ग 3 की तैयारी कब करना पड़े, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, वर्ग 3 को अपना बिल्कुल टारगेट बनाइए और वर्ग 3 को टारगेट करके अपनी तैयारी करें। मुझे उम्मीद पूरी है कि ये बातें, मेरी सारी जितनी बातें मैंने आपको जितनी समझाना कोशिश की, मैं समझा दिया। और भी चाहता हूँ आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करता हूँ। और 100% हेल्प करना मेरा काम है। मैं यही सोच के रखता हूँ कि मेरे आप सब परिवार वाले हो, मेरा काम है कि मैं आपकी मदद करता रहूं। ठीक है, तो चलिए इतनी जो बातें थी आपसे रिलेटेड, मैंने पहले एक बार फिर से संक्षेप बता दूं कि जो वर्ग 3 है, वर्ग 3 का एग्जाम हमारा सितंबर में 19 सितंबर को है। और दूसरी बात, वर्ग 3 में हमारे बीएड वाले एलिजिबल भी हैं। और बात रही कौन सी बुक से तैयारी करें, तो बुक की तो जरूरत है नहीं। यदि आपने नोट्स परचेज कर लिए तो आपका पूरा काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो नोट्स परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पर आप 9111755039 पर अपना नाम और अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पर आपके नोट्स बुक हो जाएंगे और 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।